इस वचन का रहस्य जानना है कि नहीं जानना है? चलो हम वचन के रहस्य को अब समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर का बल काम करेगा वो किस माध्यम से काम करेगा? वचन को सुनने और समझने के द्वारा। याद रखिएगा, ये एक रहस्य है भाई, रहस्य छुपा हुआ है इस वचन में। इसे केवल आप पढ़ दीजिए, कोई काम नहीं होगा, लेकिन जब इसे आप समझ जाते हैं वो आपकी ताकत बन जाएगा। यीशु के नाम है। तो ताकत बनने किसको ताकत चाहिए बताना भाई? अगर आपको ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन का ज्ञान और समझ जाता है तो आप ताकत पाएंगे, तो आपकी बीमारी टूट के बाहर जाएगी। आपके बीमारियों का, समस्याओं का सॉल्यूशन, निवारण हो गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चलिए आइए हम अब वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। सत्य को जान, सत्य तुम्हें। चलो अब हम सत्य की ओर चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय हम आज पढ़ेंगे आपके लिए। पहला अध्याय 5 से लेकर के 23 आयत तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 आयत से लेकर 23 आयत तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था। जकरयाह नाम का एक, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी और जिसका नाम एलीशिबा था। आगे, और वे दोनों, याद रखिएगा, वे दोनों, अंडरलाइन, स्कूल के लोग अंडरलाइन करिए, वे दोनों के नीचे, वे दोनों अर्थात पति और पत्नी परमेश्वर के सामने धर्मी थे। अंडरलाइन करिए, धर्मी के नीचे जितने बाइबल स्कूल में लोग हैं और सब जन जो कॉपी, जो डायरी के साथ हैं, दोनों, एक नहीं, पति के लिए धर्मी नहीं था, पत्नी भी क्या थी? धर्मी थी। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आगे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे और उनके कोई भी संतान न थी। आगे पढ़िए 7वीं आयत। क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। एलीशिबा क्या थी? संतान नहीं था, कोखबंद था, वो बांझ थी। और वे दोनों बूढ़े थे। क्या थे भाई? सुनते जाइएगा ध्यान से। वे दोनों बूढ़े थे। और जब वह अपने दल की पारी पर, उनका जब नंबर आता है, तो वो परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। ओके, और उसके बाद लिखा है, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि अब जकरयाह मंदिर में जाकर धूप जलाए। फिर क्या हुआ? 10वीं आयत। तब धूप जलाने के समय जब वो परमेश्वर को महिमा दे रहा था, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था अपने नंबर पर, तब उसी समय परमेश्वर के दूत वहां पर आए। जब वो प्रार्थना कर रहे थे सारी मंडली, तो 11 आयत में लिखा है, उसके प्रभु का एक स्वर्ग दूत धूप के वेदी के दाहिनी ओर खड़ा होकर के दिखाई दिया। फिर उसके बाद लिखा है, जकरयाह देख करके घबराया। जकरयाह ने दूतों को देखा, वो घबरा गया और घबराया और उसके ऊपर भय छा गया। 13वीं आयत। और परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, डर मत, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आगे 14 आयत पढ़ेंगे। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। 15 आयत। और लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, दाखरस मदिरा ना पिएगा, अपनी माता पिता के गर्भ ही से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और आगे लिखा है कि इजराइलियों में से बहुतेरों को वह प्रभु की ओर फेरेगा। 16-17 आयत में लिखा है, वो एलियाह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा और पितरों के मन लड़कों की ओर फेर देगा और आज्ञा न मानने वाले को समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा यूहन्ना तैयार करेगा, ऐसा स्वर्गदूत बोला। 18वीं आयत में लिखा है, जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं
क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, संतान आने का कोई सवाल नहीं है। ये स्वर्गदूतों से सवाल किया उसने, स्वर्गदूत से, परमेश्वर से। 19वीं 20वीं आयत में लिखा, तब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूं। ओ जिब्राइल, स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने रहता है। कौन स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने रहता है? बताइए, याद रहना चाहिए आपको। परमेश्वर के सामने रहता है, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। सुसमाचार सुनाने वाला स्वर्गदूत का नाम बताइए। जो सुसमाचार सुनाने जाता है, खुशखबरी लेके जाता है, उस दूत का नाम क्या है? वेरी गुड। आगे 20वीं आयत, और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले। जब यूहन्ना ने कहा कैसे मैं मान लूं कि मैं तो बूढ़ा हूं, पर यहां पर लिखा है कि देख, स्वर्गदूत ने कहा देख, जिस दिन तक, कहता है कि जिस दिन तक मेरा कहा हुआ बात पूरा ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा, गूंगा बन जाएगा, बोल नहीं सकता, और ना ही तू मेरी बातों को अपने समय में, और इसलिए कि तूने मेरी बातों की अपने समय में जो पूरा होगी उसे प्रतीत ना की। आगे, और लोग जकरयाह की बात जोह रहे थे, अचंभा करने लगे कि वो मंदिर में ऐसी देर क्यों लगी उसे। 22वीं आयत, और जब वह बाहर आया तो वह बोल ना सका। सो वे लोग जान गए कि उसे मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और उसने संकेत करता रहा और वह गूंगा रह गया। आगे, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। कहिए आमीन, हालेलुया। याद रखना इस बात को, यहां पर जिस बात की आप चर्चा परमेश्वर करने वाले हैं, वो आपके जीवन को अलौकिक बनाएगा। वो आपके जीवन को क्या बनाएगा? वह आपके जीवन को अलौकिक बनाएगा। क्या बनाएगा? वो आपके जीवन को अलौकिक बनाएगा। याद रखो, यहां पर दो पति पत्नी हैं, और दोनों पति पत्नी क्या हैं? बूढ़े हैं। क्या हैं? पति पत्नी दोनों क्या हैं? ध्यान से सुनना, दोनों बूढ़े हैं, पर दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। दोनों परमेश्वर के सामने क्या है? 6 पद को दिखाइए। दोनों परमेश्वर के सामने क्या हैं? और प्रभु की सारी आज्ञाओं, सुनते जाइए, बोलिए, प्रभु की सारी आज्ञाओं और नियमों पर निर्दोष चलने वाले, बगैर गलती के चलने वाले, बगैर गलती किए चलने वाले। इसके बावजूद भी 7वीं आयत, इसके बावजूद भी 7वीं आयत, उनकी कोई संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। पूरी उम्र उन्होंने सेवा किया, वो बूढ़े हो गए। जब उनको संतान आना चाहिए था, या संतान आ सकता था, तब तक वे लगातार प्रार्थनाओं में थे, और उनकी ये भी प्रार्थनाएं रही होंगी कि प्रभु मुझे संतान दे। नेचुरल जब तक उनको इंतजार था, तब तक वो परमेश्वर से जरूर इस आशा में थे कि मेरी पत्नी को, एलीशिबा को क्या आ जाए? संतान आ जाए। ये अपेक्षा उनको थी। पर जब उम्र ज़्यादा बीत गया तो उन्होंने उस विषय पर प्रार्थना करना छोड़ दिया। पर वो प्रार्थना किए थे। वे दोनों बूढ़े हो गए। क्या हो गए? उम्र बीत गई। नेचुरल जो संतान आना चाहिए वो प्रक्रिया बंद हो गया। वे दोनों बुजुर्ग हो रहे थे। पर एक दिन
एक दिन जकरयाह अपने याजक के नंबर पर, जब नंबर आता है ना, आज ये आज ये आज ये, जब जकरयाह का नंबर आया तो जकरयाह मंदिर में धूप जलाने के लिए गया। क्या करने के लिए गया? मतलब परमेश्वर को महिमा देने के लिए गया। और जैसे ही वो मंदिर में परमेश्वर की महिमा करने के लिए गया, उसी क्षण परमेश्वर का दूत जिसका नाम जिब्राइल है, वह जकरयाह के सामने आ गया। जकरयाह भयभीत हो गया और वो डर गया कि ये कौन सा प्राणी है भाई। वो भयभीत हो गया। उसने कहा कि डर मत, मैं जिब्राइल हूं और मुझे परमेश्वर ने भेजा है। अगर आप इसे कंसंट्रेट करें, अगर आप इसे ध्यान से देखें और इसे अपने दिल में उतारें, मत डर, भयभीत मत हो जकरयाह, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। लिए स्क्रिप्चर को लाइए, हम देखेंगे उस पद को कहां लिखा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत। अभी आपके सामने घर में आप दुआ करते रहो और स्वर्ग का कोई प्राणी आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, आप क्या करोगे? क्या होगा आपको एक बार बताओ। एक बार तो डर आएगा कि नहीं आएगा? इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना विशाल और सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत, ये कौन सा प्राणी है? अजीब सा। भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो प्रार्थना करना अब उसको छोड़ दिया है। उसकी पत्नी बांझ है, पर वो प्रार्थना उस विषय पर करना बंद कर दिया। अब प्रार्थना कर चुका था कि शायद प्रभु आप मुझे आशीर्वाद देंगे मेरी पत्नी को और मेरी पत्नी आशीषित होगी। इस बात की जो प्रार्थनाएं थी, वो लंबे समय से उस प्रार्थनाओं को करना बंद कर दिया था। पर वो परमेश्वर की विधियों पर, परमेश्वर के प्लानिंग में, परमेश्वर की योजनाओं पर वो लगातार अपने आप को निर्दोष बनाए रखा, बगैर गलती के। पड़ोसी को हाथ पकड़ के कहो, बगैर गलती के, निरंतर, बगैर गलती के। तेजी में बोलना है एक दूसरे से। बगैर गलती किए हुए, बगैर गलती किए हुए परमेश्वर के सामने बना रहा। किस अवस्था में बना रहा? भक्ति में अवस्था में बना रहा। ये भक्ति थोड़ी है, डैडी हमको कल साइकिल चाहिए, और सोच लेना अगर कल हमको आपने साइकिल नहीं दिया ना, हम गला दबा देंगे आपका। ये आपकी भक्ति नहीं है। आपके भक्ति में आपका बल परमेश्वर के सामने काम करे, यह सही नहीं है। केयरफुल, ध्यान से सुनना। हमारी भक्ति में हमारी ताकत यहोवा के सामने दिखाई दे, ये हमारी भक्ति है क्या? यदि आप भक्ति में जीवन जीते हो तो हमारी भक्ति प्रसन्नता के साथ, पवित्रताई के साथ यहोवा के सामने जाना चाहिए। दो बूढ़े बुजुर्गों को हम देखेंगे, एलीशिबा और जकरयाह। वो जवानी से ही वो भक्तिमय हैं। वो जवानी से क्या हैं? वो जवानी से ही वो पति पत्नी भक्तिमय थे, और उनकी भक्ति की दशा धर्मीपन था। वे निर्दोष थे, वो पवित्रताई में चलते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, और अपने जीवन को खुदावन के अधीन करके निरंतर चलते थे। निर्दोष थे वो, और वो सच्चाई पे कायम थे, पवित्रताई पर कायम थे, खुदा के भय पर कायम थे। पर याद रखो, वहां लिखा क्या है? उसकी पत्नी बांझ थी। क्या थी? वो धर्मी थे,
निर्दोष चलने वाले थे अपनी पूरी जिंदगी भर। जवानी से लेकर अब तक उन्होंने गुनाह नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। खुदा के रास्ते पर, परमेश्वर के वचन पर भय के साथ चलने वाले वो निर्दोष पति पत्नी अब बुजुर्ग हो गए, परंतु जवानी की प्रार्थना थी, डैडी एक संतान देकर आशीष देंगे क्या आप? पर परमेश्वर देर करता है। जकरयाह की प्रार्थना है, प्रभु सुन रहा है, पर वो देर करता है। एलीशिबा की प्रार्थनाओं को वो सुन रहा है, परंतु खुदा देर करता है। पर एलीशिबा और जकरयाह परमेश्वर की महिमा में देर नहीं करते। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देने में देर करते हैं। अभी वो रुका हुआ है, खुदा रुका हुआ है, उनकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। उनकी प्रार्थनाएं आशीर्वाद के रूप में इकट्ठी हो रही है खुदा के सामने। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वे दोनों निर्दोष रहे, पर उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अब परमेश्वर की सेवा नहीं करूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया। जकरयाह ने कभी नहीं कहा हे मेरे यहोवा परमेश्वर, आपने मेरी पत्नी के कोख को बंद कर दिया, अब मैं तेरा धूप नहीं जलाऊंगा, अब मैं तेरी महिमा नहीं करूंगा। वो उसी भाव में बना रहा, उसी स्वभाव में बना रहा। परमेश्वर के सामने निर्दोष चलने वाला था, परमेश्वर के सामने धर्मी था। उसे आशीष नहीं मिली पर वो धर्मी था। उसे उसकी पत्नी को संतान नहीं आया, फिर भी वो परमेश्वर के सामने भय होकर के उसके सामने फुल इच्छा में, फुल ताकत में अपनी भक्ति में स्थिति को शार्प रखा, अपनी भक्ति में स्थिति को तेज रखा, कम नहीं किया। परमेश्वर उसको आशीष देने में लेट कर रहा था, पर जकरयाह और एलीशिबा उसके भक्ति करने में, खुदा की महिमा करने में लेट नहीं कर रहे थे। समय बीत गया, प्रार्थनाएं बहुत पहले की थी, जब तक नेचुरल संतान आ सकता था, पति पत्नी इच्छा था कि संतान आवे। लेकिन जब टाइम बीत गया, एलीशिबा का गर्भ अब नेचुरल काम नहीं करता है, अब वो संतान नहीं पैदा कर सकता। ऐसा उसके अंदर ताकत खत्म हो गया, उस प्रेयर को करना बंद किया, पर परमेश्वर के साथ अपनी भक्ति में स्थिति को कायम रखा। अगर समझ में आया है तो आमीन कहो। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन बताइए समझ में आ रहा है? कायम रखा, अपनी भक्ति में दशा को कायम रखा, अपनी भक्ति में रीति को कायम रखा, अपनी भक्ति में विधि को कायम रखा। मुड़े नहीं, हटे नहीं, अड़े रहे और खड़े रहे। अंतिम समयों तक वो बूढ़े हो गए। बाइबल क्या लिखा है दिखाइए उसको। वे बूढ़े, परंतु 6वीं आयत हम पढ़ेंगे उसका, 6वीं आयत। एलीशिबा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्या थे? याद रखना, वो धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं पर, हाथ उठा के कहिए, एक आज्ञाओं पर, 2 आज्ञाओं पर, सारी आज्ञाओं पर और सारे नियमों पर। विधि का मतलब नियम। अगर उपवास रखना, उपवास का टाइम है तो उपवास रहेगा। पवित्रताई में कब तक चलना है? पवित्रताई में रहेगा। खुदा के सामने महिमा करने जाना है तो महिमा करता था। परमेश्वर की हर एक विधि को, हर एक नियम को जकरयाह क्या करता था? पूरा करता था। इसलिए लिखा है निर्दोष चलने वाला था। कैसा था वो? बगैर गलती किए हुए। मुख से कहिए, एक बार फिर बोलिए, एक बार फिर बोलिए। बगैर गलती किए हुए कौन चलते थे? जकरयाह और एलीशिबा। जकरयाह और एलीशिबा बगैर गलती किए हुए पति और पत्नी इस अपेक्षा से चलते थे कि यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आमीन। वो क्या चाहता था, उस इच्छा को पति और पत्नी पूरा करते थे। आमीन। पर शायद आपकी इच्छाएं देर हो रही थी, एलीशिबा की इच्छाएं देर हो रही थी, पर परमेश्वर की इच्छाएं जो थी उसे वो दोनों पति पत्नी क्या कर रहे थे? बोलिए, पूरा कर रहे थे।
परमेश्वर की यह अपेक्षा थी कि ये भक्ति में दशा में बने रहें। आमीन। ये गरीबी में हो या कैसे भी हो, पर ये भक्ति में स्थिति में बने रहें। इनकी जिंदगी में भक्ति में स्थिति बरकरार रहे, कायम रहे। परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे दोनों पति पत्नी, पर बुजुर्ग हो गए। अभी पति और पत्नी की इच्छाएं नहीं पूरी हुई, पर परमेश्वर की इच्छाएं क्या हो रही थी? बोल के बताओ, किसकी इच्छा वो लोग पूरा कर रहे थे? शायद आपकी इच्छाएं लेट हो रही थी, शायद आपकी इच्छाएं देर हो रही थी। आपको जो चाहिए था वो अभी देर हो रहा था, आपको जो मिलने वाला था वो अभी देर हो रहा था, पर परमेश्वर आप में क्या देखना चाहता था? लिखा है वो धर्मी थे, वो निर्दोष थे, परमेश्वर के विधियों पर, परमेश्वर के विधि को नहीं छोड़ा। आशीष नहीं आई तो क्या हुआ, कल्याण नहीं मिला तो क्या हुआ, पर सच्चे परमेश्वर को आराधना करना, उसकी महिमा करना, यह दर्शाता है कि आप सचमुच में उससे प्रेम करते हो, उससे प्रेम करते हो। हालेलुया। हम अपेक्षा रखकर प्रेम करें, यह हमारा कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है। हम अपेक्षा रखें, वो हमें समृद्धिवान बनाएगा, ये हमारी अपेक्षा है। ये हमारी अपेक्षा है कि वो मुझे चंगा करेगा। यदि हमारी चंगाई लेट हो रही है, यदि हमारा आशीष लेट हो रहा है, यदि हमारे जीवन में किसी भी वस्तु को आने में देरी हो रही है, पर आप परमेश्वर की उपस्थिति में देरी मत करो, आप देरी मत करो। परमेश्वर देर कर रहा है एक योजना के तहत। परमेश्वर देर कर रहा है एक प्लानिंग के तहत। अगर वो आपको तुरंत दे दे, आप उसके साथ नहीं रहोगे। तुरंत अगर आपको हील कर दे, आप उसके साथ नहीं रहोगे। परमेश्वर देर जानबूझकर करता है। वो तो क्षण भर में आपको आशीष दे सकता है। उस बहन को 18 साल के बाद संतान आया कि नहीं आया? अब वो बताओ, अब वो कहां जा सकती है? अब इस बेटी की गवाही सुना आपने? पाइल्स की गांठें थी, पाइल्स की गांठ अपने आप कट कर बाहर आ गई। ये कभी भूल पाएगी इस बात को? ये परमेश्वर के साथ लंबे समय से है, 7 साल से बता रही थी कि मैं खुदा के साथ में हूं, पर यह प्रॉब्लम बीच में आई। क्या इसने खुदा को छोड़ दिया? यह बरकरार रही अपने धर्मीपन पर, यह बरकरार रही उसके विधियों पर, जैसे जकरयाह और एलीशिबा बरकरार रहे। कायम रखा अपनी उपस्थिति भक्ति में तरीके को। कायम रखो, कायम बरकरार रखो अपनी भक्ति में परिस्थिति को, और वो कायम रखी। उसकी बेटी हील हो गई। अभी आपने देखा कि नहीं देखा? अगर आपकी जिंदगी में किसी भी आशीषों को आने में, या किसी भी हीलिंग को मिलने में, किसी भी तरीके का समाधान होने में यदि देर हो रही है, तो टेंशन नहीं लेना। अगर देर हो रही है तो आप परमेश्वर के प्लान में बड़ी चीजें पाने वाले हो, यीशु मसीह के नाम में। याद रखना इस बात को। और जकरयाह ने अपनी पूरी उम्र पवित्रताई के साथ दोनों भक्ति में किए, दोनों भक्ति की दशा में रहे। आमीन। बाइबल क्या कहता है? दोनों धर्मी थे। दिखाइए उसको। दोनों धर्मी थे। पढ़िए इसको। अब आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्या थे? क्या उसने आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया जब उन्हें आशीष नहीं मिली? एलीशिबा को संतान नहीं आया, क्या उसने परमेश्वर की महिमा करना छोड़ दिया? क्या धर्मीपन से वो हट गए? क्या उसके विधियों से हट गए? क्या परमेश्वर के नियमों से हट गए? वो बने रहे, वो कायम रहे। याद रखना, यदि आप इस वचन के साथ जाग रहे हो तो आपके लिए बड़ी बरकत है। जो इस वचन के साथ जागेगा उसके लिए बड़ी बरकत है, यीशु मसीह के नाम में। क्या उसने विधियों को त्याग दिया? क्या उसने मसीह की आज्ञाओं को छोड़ दिया? क्या उसने निर्दोषता के साथ चलना बंद कर दिया? हाँ,
उसको मालूम था मेरी उम्र बीत गई है, अब मुझे संतान नहीं आएगा, असंभव, संसार की दृष्टि में असंभव, संसार की दृष्टि में असंभव है, अब संतान आ ही नहीं सकता। क्या उसने निर्दोषता पर चलना छोड़ दिया? क्या परमेश्वर की विधियों पे चलना छोड़ दिया? क्या उसकी आज्ञाओं पे चलना छोड़ दिया? पर वे दोनों, हाथ उठा के बोलो, वे दोनों निर्दोषता में, बगैर गलती किए हुए, बगैर गलती किए हुए वे चलते रहे, वे चलते रहे, वे चलते रहे, वे चलते रहे। याद रखो इस बात को, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने वचन में लिखा है, आपका परिश्रम मसीह में कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपने जो परिश्रम किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। आपके हर मेहनत का परिणाम आपके हाथ में होगा, यीशु के नाम में। प्रभु परिणाम रहित नहीं है। लूका 1:37 नोट करिए और हमारे साथ इस आयत को पढ़िए। लूका 1:37 अद्भुत है वहां आयत जो लिखी गई। लूका 1:37, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हमारे साथ बोले, क्योंकि जो वचन, जो बातें, जो इच्छाएं परमेश्वर की ओर से मेरे लिए होती हैं वह प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभावशाली होता है। क्या होता है? ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर कहे और वो आपके जिंदगी में ना हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ना तो कभी हुआ है, ना तो कभी होगा। जो बातें परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं उसे होना निश्चित है। जो बातें आप गहराई के साथ सुन रहे हैं उसे पाना निश्चित है। इसीलिए आपको यीशु ने कहा, सत्य को जान। हम उस सत्य को समझ रहे हैं। एक पति और पत्नी किस सच्चाई से खुदावन के साथ चले, उस सच्चाई को हम समझ रहे हैं। वो बूढ़े हो गए, जवानी के समय में उनकी प्रार्थनाएं थी, डैडी मेरे पास भी एक संतान आ जाए। इच्छाएं रही होंगी कि नहीं, बोल के बताओ। पर उन्होंने प्रार्थनाएं किया होगा, पर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर, वो बुजुर्ग हो गए। जिस समय मिलना चाहिए एक समय निर्धारित होता है, सही है कि नहीं? एक समय होता है जब तक संतान आ सकता है। परमेश्वर की विधि है ये, नेचुरल, जब तक आशीष आ सकती है। उन्होंने वेट किया, पर उसके बाद उन्होंने उस प्रार्थना को, उस विषय पर उन्होंने विनती नहीं की, पर वो लगातार परमेश्वर के साथ धर्मी बने रहे। वो लगातार परमेश्वर की महिमा में बने रहे। और बाइबल वहां क्या लिखा है? स्वर्गदूत जब आया तो क्या कहा, दिखाइए उसको। स्वर्गदूत जब आता है, परमेश्वर का जब मैसेंजर, जो संदेश वाहक होता, वो जब आया तो उसने कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आमीन। वो प्रार्थना करके भूल भी गया, प्रार्थना करके भूल भी गया, पर उस विषय पर वो विनती करना अब नहीं चाहिए था। वो अब प्रार्थना कर रहा था खुदावन को महिमा के लिए केवल। जब दूत आता है तो कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीसिबा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप इस बात को कल्पना कर सकते हैं कि वो कब तक दुआ किया होगा? जब तक एक आशा थी शरीर की, हाँ या ना? जब तक एक आशा थी शरीर की, तब तक वो दुआ किया होगा कि हाँ अब भी आशा है कि संतान आ सकता है। पर जब उम्र ज्यादा हो गया, जब उम्र काफी बढ़ गया, तो वो इस विषय पर प्रेयर करना बंद कर दिया। केवल उसके पास एक ही विषय था, परमेश्वर को महिमा देना। आमीन, आमीन। एक ही विषय था, परमेश्वर को
महिमा देना। अब जब कोई दूत आता है, कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और इलिशिबा का एक पुत्र होगा, वो तो एकदम चौंक जाता है। हेलो, ध्यान से सुनो। वो प्रश्न करता है। परमेश्वर ने कहा लंबे समय की प्रार्थना जो आप करके भूल गए हो वो पूरी होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।